ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकदंत संकष्टी चतुर्थी है और मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन अंगारकी चतुर्थी का संयोग भी बन रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनिए चौथ माता के साथ साथ भगवान गणेश जी की कथाएं। भगवान गणेश जी का नाम एकदंत भी है। इस विषय में हमें पुराणों में कई वर्णन मिलते हैं। इनमें से कुछ कथाएं सुनी हुई हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री गणेश जी के दांत टूटने के पीछे सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कथा जो है वो ये है कि उनका भगवान परशुराम जी से युद्ध, और इस कथा का वर्णन हमें मिलता है श्री गणेश पुराण में। कथा के अनुसार जब परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया, तब उसके बाद वे महादेव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर आए। सहस्त्रार्जुन का वध करने के कारण उस समय तक भी परशुराम जी के मन में बहुत क्रोध था। जब वे महादेव और माता पार्वती जी के दर्शनों को कैलाश पहुंचे, तब उस समय वे दोनों ही अपने कक्ष में थे और कक्ष के बाहर श्री गणेश भगवान द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे। तब परशुराम जी ने श्री गणेश जी से भोलेनाथ को उनके आगमन की सूचना देने को कहा, किंतु श्री गणेश जी ने उनसे दोनों के विश्राम करने तक प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। इस पर परशुराम जी ने बार बार आग्रह किया, किंतु श्री गणेश जी नहीं माने। श्री गणेश जी के बार बार मना करने पर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया और फिर उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों बहुत देर तक तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते रहे, किंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में कोई उपाय न देखकर परशुराम जी ने भगवान श्री गणेश जी पर अपना अमोघ परशु चला दिया। क्योंकि उन्हें वह परशु स्वयं महादेव ने दिया था, इसलिए श्री गणेश जी ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया और उसके प्रहार से उनका एक दंत टूट गया। उधर कोलाहल बढ़ते देखकर माता पार्वती जी और महादेव कक्ष से बाहर आए। माता पार्वती ने जब द्वार पर भगवान श्री गणेश जी को आहत देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उधर श्री गणेश जी की ऐसी दशा देखकर और माता का क्रोध बढ़ता देखकर अब परशुराम जी को भी अपनी भूल का भान हुआ और उन्होंने माता से बार बार क्षमा मांगी। तब महादेव ने देवी पार्वती जी से उन्हें क्षमा कर देने के लिए कहा, क्योंकि वे भी उनके पुत्र के समान ही थे। क्षमा दान पाने के बाद परशुराम जी ने प्रसन्न होकर श्री गणेश जी को एकदंत नाम दिया। साथ ही उन्होंने अपनी समस्त युद्ध विद्या भी उन्हें प्रदान की। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी एकदंत कहलाए। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, किंतु उसे लिखा था श्री गणेश जी ने। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा और महर्षि वेद व्यास जी की प्रार्थना पर भगवान श्री गणेश जी महाभारत लिखने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने एक शर्त रख दी कि एक बार अगर उन्होंने लिखना आरंभ किया तो वे उस ग्रंथ के समाप्त होने तक रुकेंगे नहीं। अगर महर्षि वेद व्यास जी के श्लोक समाप्त हो गए तो वे ग्रंथ वहीं रोक देंगे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि वे श्लोकों को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखें। अब महाभारत की अनवरत लेखनी आरंभ हुई, किंतु श्री गणेश जी के लिखने की गति इतनी अधिक थी कि बार बार कलम टूट जाती थी। इससे उनके द्वारा लगाई गई शर्त में ही व्यवधान उत्पन्न होने लगा। इस बार बार की परेशानी से बचने के लिए श्री गणेश जी ने स्वयं अपना एक दंत ही तोड़ लिया और फिर उसी से संपूर्ण महाभारत की लेखनी संपन्न हुई। प्रिय श्रोताओं, अंगारकी चतुर्थी के महात्म्य की कथा श्री गणेश पुराण के उपासना खंड में वर्णित है और इस कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज जी के जपापुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। तब महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने उस पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा।
वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ मास कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे और वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान श्री गणेश जी के इस मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। वरद प्रभु तब बोले कि मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप और स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सत्य सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा, मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा और निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा कि तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है, इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। फिर मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशमुख गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति और वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल ये हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। फिर उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक की चतुर्थी के नाम से विख्यात हुई। यह पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। प्रसन्न मन, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रय ताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ, जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं बल्कि दूर्वा के मात्र 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। इस प्रकार श्री गणेश पुराण में वर्णित एकदंत भगवान और अंगारक चतुर्थी की कथा का यही समापन होता है। अब आप सभी श्रद्धा के साथ सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया। लेकिन इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया।
फिर वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और अब जब उसका बेटा विवाह करने चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर काटा होने लगा। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। अब तो ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्यों, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे सकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे।
बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। सभी प्रेम से बोलिए चौथ मैया की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताओं, कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप और आपके परिवारजनों के समस्त संकट दूर करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।